शेयर मार्केट में करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं कि जिनको कंपनी ने विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर मीन के 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होता है। आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर शेयर मार्केट की 56 क्लास में। वेलकम। नॉन करंट लाइबिलिटीज हमने डिस्कस की लास्ट एपिसोड में एंड नाउ वी डिस्कस करंट लाइबिलिटीज एंड इसमें जो जो पॉइंट्स आते हैं हम उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं उसी ऑटोमोबाइल कंपनी की बैलेंस शीट को यूज करूंगा। तो उस बैलेंस शीट में जो करंट लाइबिलिटीज का सेक्शन है उसको देखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें फर्स्ट पे लिखा हुआ है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। इसकी डिटेल जो नोट 13 पे लिखी गई है, और ये जो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स है वो है तकरीबन 49,17,119। अब इसके नोट 13 पे अगर हम जाएं तो इसकी डिटेल हमें मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट में आता है ट्रेड क्रेडिटर्स जो कि तकरीबन 39,89,367 है, जिसको कंपनी ने इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर में वापस करना है। एंड सेकंड पर आता है क्रूड लाइबिलिटीज। ये क्रूड लाइबिलिटीज मीन कि कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से या कोई चीजें बाय की हो, उसके पैसे कंपनी ने अदा करने हो। एंड उसके बाद बिल्स आ जाते हैं एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ जाते हैं। उसके बाद और भी काफी चार्जेस हैं, जो कि और भी काफी लाइबिलिटीज हैं जो कि कंपनी ने करंट लाइबिलिटीज हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में वापस करनी है, जो कि इसी नोट 13 में मेंशन है। एंड सेकंड पॉइंट जो कि करंट लाइबिलिटीज का आ जाता है वो है कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज। मीन इसका जो नोट 14 पे इसकी डिटेल है और इसकी जो लाइबिलिटी है जो 2023 में जो करंट लाइबिलिटी है वो 28,50,865 है। हम नोट 14 पे जाते हैं और उस पर देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज हैं वो क्या क्या हैं। इसमें नोट 14 में इसके तकरीबन 3 पॉइंट्स हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज शो कर रही हैं कि कंपनी ने कस्टमर से उधार मतलब पेमेंट्स तो वसूल कर ली है, लेकिन उस कंपनी ने उनको आगे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। मीन के अगर कंपनी से किसी कस्टमर ने कार बाय करने का या इसी तरह कोई ऑटोमोबाइल और बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो पैसे तो एडवांस में दे देगा, तो वो आ जाएगी इसी तरह ही करंट लाइबिलिटीज में, जो कि कंपनी ने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या कोई गाड़ी देनी है या इसी तरह कोई और स्पेयर पार्ट्स या कोई भी उसके साथ मुआयदा हुआ हो। एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है टैक्सेशन। मीन कि कंपनी ने गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्स वगैरह पे करने हैं, अब इसी साल इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने गवर्नमेंट को तकरीबन 3,78,000 टैक्स पे करना है। और उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब ये मीन के शॉर्ट टर्म उधार, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो इस करंट ईयर में इस कंपनी ने वापस करनी है वो है तकरीबन 86,43,000, जिसकी डिटेल नोट 15 पर मेंशन की गई है। तो हम नोट 15 पर जाते हैं और इसकी डिटेल देखते हैं कि शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस की मद में इस कंपनी ने तकरीबन 80,96,000 लोन लिया। इसी तरह इनवॉइस बिल की मद में शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी आगे इसकी भी डिटेल है। और इसी तरह ही आगे मुशीका और इसी तरह ही इस्तिस्ना कम वकाला एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी ने 75,000 रुपीज जो है इसी करंट लाइबिलिटीज में कंपनी ने लोन लिया हुआ है। इसी तरह इसकी जो डिटेल है वो आगे 15.12 एंड 345 तक जाती है। तो ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। कभी भी किसी भी कंपनी के जब आप बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे तो आपने उसके सारे पॉइंट्स देखने हैं। एंड नेक्स्ट आ जाती है करंट लाइबिलिटीज का जो पॉइंट हमने देखना है वो है करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो कि तकरीबन 3,77,000 है। अब ये नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट पोर्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो लोन लिया था कंपनी ने, मीन लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी ने लोन लिया है, उसका इस फाइनेंशियल ईयर में जो जितनी जो इंस्टॉलमेंट है कंपनी ने पे करनी है वो करंट पोर्शन में काउंट की जाएगी। अब फर्ज करें कि कंपनी ने अगर 36 लाख का लोन लिया है 3 साल के लिए, तो कंपनी ने 12 लाख इसी साल वापस करना है, जो कि करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। और जो 24 लाख बचेगा वो नेक्स्ट कंपनी ने 1 साल के बाद पे करने हैं, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेंशन किए जाएंगे। इसी तरह ही अगर जो नेक्स्ट सेकंड ईयर में हम बनाते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट सेकंड ईयर में बनती है, तो उसमें जो करंट लाइबिलिटी है वो अगेन 12 लाख ही लिखी जाएगी। लेकिन जो नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि पहले 24 लाख थी पहले साल में, तो ये दूसरे साल में नॉन करंट लाइबिलिटीज भी 12 लाख हो जाएंगी। तो ये करंट लाइबिलिटीज ये वो पोर्शन है नॉन करंट लाइबिलिटीज का कि जो कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में वापस करना है। तो इसकी डिटेल नोट 16 पर जाकर हम देखते हैं, जो कि करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये पोर्शन शो कर है कि करंट पोर्शन ऑफ फाइनेंस की मद में
3,63,000। इसी तरह करंट पोर्शन ऑफ डिफर्ड ग्रांट की मद में भी इस कंपनी ने पे करने हैं। और आगे लीज लाइबिलिटीज की मद में, जो कि लीज कंपनी ने लीज लाइबिलिटीज मतलब राइट यूज ऑफ एसेट्स की मद में जो लोन लिया हुआ है वो भी पे करना है। एंड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जो कि लॉन्ग टर्म कंपनी ने लिया हुआ है, उसकी भी एक इंस्टॉलमेंट जो कि इस मंथ मतलब इस 1 फाइनेंशियल ईयर विद इन दिस ईयर कंपनी को वापस करनी है। एंड उसके बाद आ जाता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड की अमाउंट जो कि 3,54,000 समथिंग बनती है। अभी अनक्लेम्ड डिविडेंड का क्या मतलब है? समटाइम्स इस तरह होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि कुछ जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको तो बैंक अकाउंट में पेमेंट्स रिसीव हो जाती हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी में की होती है, तो वो कंपनी से समटाइम्स कह देते हैं कि उन्हें कैश नहीं, उन्हें बैंक में ही चाहिए, मीन कि चेक की सूरत में चाहिए। तो वो कंपनी अगर चेक भिजवाती है उस इन्वेस्टर तक, हो सकता है कि उस इन्वेस्टर को अभी चेक रिसीव ना हुआ हो, या अगर उसको रिसीव हो गया तो वो उस चेक को क्लेम करने का उसकी कंपनी में कोई ऑर्डर नहीं भिजवाता कि क्लेम हो गया है। इस तरह वजह से ये अनक्लेम डिविडेंड लिखा गया है यहाँ पे। एंड उससे नेक्स्ट आ जाता है अनपेड डिविडेंड। ये अनपेड डिविडेंड जो कंपनी के जिम्मे डिविडेंड इस साल में है, लेकिन अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया, मीन शेयर होल्डर्स के जिम्मे डिविडेंड बनता है जो कंपनी ने पे करना है, लेकिन अभी कंपनी ने उसको पे किया ही नहीं। एंड लास्ट पर आ जाता है एक्यूमुलेटेड कंपनसेटेड एब्सेंसेस, जो कि तकरीबन 1,71,000 बनता है। एंड ओवरऑल जो करंट लाइबिलिटीज कंपनी की बनती हैं, जो कि टोटल 17.74 मिलियन बनती है, ये टोटल करंट लाइबिलिटीज इस कंपनी की है। और इस तरह आप किसी भी कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स को समझ सकते हैं। हमने हर पॉइंट की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल टच की ताकि आपको समझ आ सके। आपने पूरी डिटेल से इस बैलेंस शीट को, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करना है। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपको उस पर भी वीडियोस बनाकर समझा दूंगा। एंड अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट का बाकी हिस्सा, जो कि करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स हैं।